एक बापर्दा औरत ने फ्रांस की एक सुपरमार्केट से खरीदारी की और उसके बाद वह औरत पैसों की अदायगी के लिए लाइन में खड़ी हो गई। अपनी बारी आने पर वह काउंटर पर आई। जहाँ पर उसने रकम अदा करनी थी, उसने काउंटर पर एक एक करके सारा सामान रख दिया। काउंटर पर खड़ी एक बेपर्दा मुस्लिम लड़की ने उस खातून की चीज़ें एक एक करके उठाईं और उनकी कीमतों का जायज़ा लेने लगी। थोड़ी देर बाद उसने नकाब वाली खातून ग्राहक की तरफ नाराज़गी से देखा और कहने लगी, हमें इस मुल्क में कई मसाइल का सामना है। उन मसाइल में एक मसला तुम्हारा नकाब है। हम यहाँ तिजारत करने के लिए आए हैं, न कि अपना दीन और तारीख दिखाने के लिए। वह मुस्लिम औरत जो नाम नेहात रोशन ख्याल थी, अपनी बेहुदा तकरीर झाड़े जा रही थी कि अगर तुम अपने दीन पर अमल करना चाहती हो और नकाब पहनना ज़रूरी समझती हो तो अपने मुल्क वापस चली जाओ, जहाँ जो तुम्हारा दिल चाहे कर सकती हो। वहाँ नकाब पहनो, बुर्का पहनो, टोपी वाला बुर्का पहनो, जो चाहे करो, मगर यहाँ रहकर हम लोगों के लिए मसाइल मत पैदा करो। नकाब पहने औरत ने जब एक मुस्लिम औरत के मुंह से यह अल्फाज सुने तो दम बखुद होकर रह गई। अपने सामान को बैग में रखते हुए उसके हाथ रुक गए और अचानक उसने अपने चेहरे से नकाब हटा दिया। काउंटर पर खड़ी लड़की उसका चेहरा देखकर दंग रह गई, क्योंकि नकाब वाली औरत के बाल सुनहरे और आंखें नीली थीं। उसने काउंटर वाली लड़की से कहा, मैं फ्रांसीसी लड़की हूँ, यह मेरा मुल्क है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ। इस्लाम मेरा दीन है और मेरा इस्लाम मुझे यही सबक देता है कि मैं जो कर रही हूँ, मेरा दीन मुझे पर्दे का हुक्म देता है। तुम नस्ली मुसलमान होकर यहाँ के गैर मुस्लिमों से मरऊब हो, दुनिया के खातिर खौफ में मुब्तला हो। मुझे किसी का खौफ नहीं, मुझे सिर्फ अपने अल्लाह का खौफ है और अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से मोहब्बत है, और उनके हुक्म को पूरा करने में मुझे किसी की भी कोई परवाह नहीं। उस फ्रांसीसी मुस्लिम औरत के यह अल्फाज तो बेपर्दा मुस्लिम औरतों के मुंह पर तमाचा थे कि तुम पैदाइशी मुसलमानों ने दुनिया के बदले अपना दीन बेच दिया है और हमने तुमसे खरीद लिया है। जो तालीम औरतों के सर से दुपट्टा और मर्द के दिल से खौफ खुदा ख़त्म कर दे, ऐसी तालीम से अनपढ़ होना बेहतर है। कुछ लोग दौलत पर नाच करते हैं तो कुछ लोग सूरत पर नाच करते हैं, लेकिन जिनके हाथों में दामने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, वह उम्मती होने पर नाच करते हैं। दुआ करते वक्त अगर आपकी आंखें भर आती हैं तो सिर्फ इतना सोचें कि आपकी दुआ कबूल होने वाली है। नाउम्मीद ना हुआ करें, दुआएं रद्द नहीं होती, लेकिन सही वक्त आने पर कबूल ज़रूर होती हैं, और सही वक्त कौन सा है यह सिर्फ अल्लाह जानता है, आप और मैं कभी नहीं जान सकते। उम्मीद का दामन कभी ना छोड़ा करें, क्योंकि कमज़ोर हमारे हालात होते हैं, अल्लाह की जात नहीं। और फिर कभी एक वक्त ऐसा भी आएगा कि अल्लाह ताला तुम्हारी मनपसंद चीज़ अता कर देगा और तुम हैरान रह जाओगे। जिस शख्स ने घोड़ा और ऊँट कभी ख्वाब में देख लिया या कभी उनके मुताल्लिक कोई ख्वाब देखा, तो समझ ले कि दौलत और रिज़्क आपको मिलने वाला है। मशहूर होने की ख्वाहिश ना रखें, बस लोग आपको पहचानते हैं, आपके लिए इतना ही काफ़ी है। इंसान जब पैसा, औरत और इक़्तिदार से उकता जाता है, फिर उसे अल्लाह याद आता है। औरतों में अगर ये 3 निशानियां हों तो उसे आपसे सच्ची मोहब्बत है। एक, आप पर हर तरह से नज़र रखती हो। दूसरा, आपसे दूरी पर बेचैन हो। तीसरा, आपकी परेशानी पर आपके साथ हो। औरतों के चेहरे पर एक बात वाज़ेह होती है कि उसके चेहरे पर तमाम रंग मर्द की वजह से ही आते हैं, चाहे वह खुशी की हों या गम के। बदकार औरत अगर तुम्हारी बीवी बन जाए तो तुम्हारा माल भी खा जाएगी और तुम्हारी नस्ल भी तबाह कर देगी।
मर्द की आधी खूबसूरती उसकी ज़बान में होती है और औरत की आधी खूबसूरती उसकी हया में होती है। जो औरत अपनी बातों से शौहर को राहत और तस्कीन नहीं पहुंचाती, उसकी ज़िंदगी कभी खुशियों से भरी नहीं होगी। दुनिया भर में सैकड़ों ज़बानें बोली जाती हैं, लेकिन मुस्कुराहट वाहिद ज़बान है जो दुनिया के हर खित्ते में बोली जाती है। औरत जब शक करती है तो मर्द हंसकर टाल देता है, लेकिन मर्द शक करे तो औरत रो रो कर टूट जाती है। अपनी नुमाइश कराने वाली औरत किसी भिखारी से कम नहीं होती। फ़र्क सिर्फ इतना है, भिखारी हाथ फैलाकर माल हासिल करता है और यह अपना आप दिखाकर लोगों की तवज्जो। औरतों के लिए पर्दा हक के सरह है, चाहे शौहर कहे या ना कहे। जब आपका दिल दर्द से भर जाए और आंखों में आंसू आ जाएं, तो अपने रब से चुपके चुपके बातें कर लिया करें। वह सब जानता है, लेकिन आपसे सिर्फ सुनना चाहता है। ज़िंदगी में कभी भी सीखना मत छोड़ें, क्योंकि ज़िंदगी आपको कभी सिखाना नहीं छोड़ती। मुश्किलें अपने हल अपने साथ लेकर आती हैं, बस बंदे को अल्लाह पर भरोसा होना चाहिए। बहुत खामियां निकालते हैं हम अक्सर दूसरों में, आओ आज एक मुलाकात आईने से भी कर लेते हैं। अच्छी किताबें और अच्छे लोग फ़ौरन समझ में नहीं आते, उन्हें पढ़ना पड़ता है। जो इंसान वक्त पर पसीना नहीं बहाता, वह इंसान बाद में फिर आंसू बहाता है। मुझे गिरते हुए पत्तों ने सिखाया है, बोझ बन जाओगे तो अपने ही गिरा देंगे। अच्छे लोगों का अल्लाह ताला इम्तहान बहुत लेता है, पर साथ कभी नहीं छोड़ता, और बुरे लोगों को अल्लाह ताला सब कुछ देता है, पर साथ नहीं देता।